नमस्ते दोस्तों। आज मुझे अपनी वीडियो इसलिए बनानी पड़ रही है क्योंकि मैं अपनी परिस्थिति को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरे जैसे लोग भी यूपी में बहुत हैं जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये यहाँ पर हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में भर्तियाँ कराने के लिए एक UPSSC आयोग है, अधीनस्थ आयोग है। ये एक ऐसा आयोग है इंडिया में, ये हमेशा सोया रहता है और जब यहाँ चुनाव होते हैं तब ये जागता है। और इस बार तो ऐसा लग रहा है कि ये जागेगा ही नहीं। अब हमारी इन्होंने 2016 में जेई की वैकेंसी निकाली थी, जूनियर इंजीनियर अवर अभियंता, उसकी वैकेंसी निकाली थी इन्होंने 489। और इसका फॉर्म जो स्टार्ट हुआ था, डलना फॉर्म स्टार्ट हुआ था 27/12/2016 में। और आज ये कंडीशन है कि उस वैकेंसी का अभी तक कोई पता नहीं है और कोई पेपर नहीं हुआ अभी तक कोई पेपर नहीं हुआ, ना कोई डेट है फ्यूचर में कि हाँ ये कब होने वाला है। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर था 28/2016 और इन्होंने 2020 में करीब 15 दिन पहले इन्होंने एक नोटिस निकाल के इन्होंने 103 वैकेंसी डायरेक्टली कम कर दी। 489 में से 103 वैकेंसी जूनियर इंजीनियर की डायरेक्ट कम कर दी इन्होंने। और एक वैकेंसी इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट निकाला था इन्होंने 04/2018 में। इसकी वैकेंसी थी 1477। इसका भी फॉर्म डलना स्टार्ट हुआ था 30/10/2018 में। इसका भी अभी तक कोई एग्ज़ाम की डेट नहीं है, ना ही कोई सिलेबस है, ना एग्ज़ाम का कोई अता पता है कि हाँ फ्यूचर में कब होने वाला है एग्ज़ाम। मतलब कोई भी पता नहीं है। ये हालात हैं हमारे यहाँ यूपी वाले बच्चों के। हम भी इसी की तैयारी कर रहे थे। यही सभी डिप्लोमा वाले बच्चे लगे रहते हैं। और डिप्लोमा वाले बच्चे, अधिकतर बच्चे डिप्लोमा करके तैयारी करते हैं। बीटेक तो बहुत कम लोग कर पाते हैं, जिनके यहाँ बैलेंस बैकग्राउंड अच्छा होता है, बैलेंस होता है उनके पास, तो वो बीटेक करते हैं। जिनके पास नहीं होता तो बेचारे वो अपना तैयारी करते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, लखनऊ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, अपना तैयारी करते हैं। केवल इसी एग्ज़ाम में सभी लोग लगे थे और इस वैकेंसी का ये हाल है कि इन्होंने कोई एग्ज़ाम नहीं कराया अभी तक। गवर्नमेंट चेंज हो गई। 2016 में वैकेंसी आई थी तब अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी यूपी में, अब योगी आदित्यनाथ जी की गवर्नमेंट है, लेकिन कोई पेपर नहीं हुआ। कम से कम 2016 वाला करा देते तो उसमें 489 वैकेंसी थी, तो 489 परिवार के बच्चों को जॉब मिलती, उससे 489 परिवार स्ट्रॉन्ग हो जाते। 2020 में अगर पेपर करा देते 2018 वाले का भी, तो 1477 परिवार उसमें भी स्ट्रॉन्ग हो जाते, 1400 परिवार के बच्चों को जॉब मिल जाती। लेकिन नहीं, पेपर कराना नहीं है, वैकेंसी निकालते जाना है। न्यूज़पेपर में रहता है बस कि हाँ वैकेंसी इतनी आई है, उसके बाद कोई अता पता नहीं रहता। ये बहुत बुरा हाल कर दिया है बेरोज़गारी का। 5 सितंबर को 5 बजे 5 मिनट के लिए थाली और ताली बजाई थी। हम सब लोगों ने, जो बेरोज़गार हैं सभी लोगों ने थाली ताली बजाई। उसके बाद रेलवे ने अपनी डेट दे दी NTPC की, लेकिन UPSSC ने अभी तक कोई डेट नहीं दी। और ये तो हमारे ये जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसी का ये हाल है। ऐसे ही BDO का है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसका 2018 दिसंबर में लगभग शायद एग्ज़ाम कराए थे, उसका भी कोई अता पता नहीं है। और ऐसे ही कई एग्ज़ाम है उसके, डिफरेंट एग्ज़ाम है डिफरेंट कैटेगरी में, लेकिन उनका कोई भी एग्ज़ाम नहीं कराया। UPSSC अभी भी सोया हुआ है। ये हालात हैं उसके। वैकेंसी रिड्यूस करनी थी तो नोटिस दे दिया। 2016 में वैकेंसी आई थी, 2020 में इनको वैकेंसी बढ़ानी चाहिए थी, बढ़ाने की जगह इन्होंने 103 वैकेंसी कम कर दी। तो मेरा जो सभी बड़े सर हैं, सभी सर लोगों से यही आग्रह है, हाथ जोड़ के, सर हमारे लिए भी कोई कैंपेन चलाइए ट्विटर पर, जैसे आपने रेलवे NTPC के लिए चलाया, SSC के लिए चलाया, जिससे कि हमारी भी डेट अनाउंस हो जाए, जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम करा दिया जाए, जिससे हमें जिसको जॉब मिलनी होगी कम से कम मिलेगी तो सही, खाली तो नहीं बैठेगा, पैसे फालतू का बर्बाद तो नहीं करेगा। बाहर रह के जो किराया हमें दिया जा रहा है, हम लोग दे रहे हैं,
कम से कम बेकार तो नहीं जाएगा। सौरभ सर हैं, जीएस पढ़ाते हैं, सागर सर सिविल विंग्स, भूतेश सर E1 कोचिंग सेंटर से हैं, और सिविल की गोली सौराज सर हैं, राकेश यादव सर कैरियर बिलैब से हैं सर, अभिनय सर हैं और गगन सर हैं। हम इन सभी सर लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, सर हमारे लिए भी कोई कैंपेन चलाइए ट्विटर पर यूपी वाले बच्चों के लिए, जिससे हमारा कोई कैलेंडर घोषित हो जाए एग्ज़ाम के लिए, जिससे कि हम भी अपना पढ़ें, एक ही डायरेक्शन में पढ़ते रहें, एग्ज़ाम कम से कम हो तो जाएगा जल्दी से जल्दी। आप लोग हमारे लिए आवाज़ उठाएं सर। और ये जो हमारा समाज जो सभी पार्टियों ने जो मिलके जो बांट दिया है भक्त और चमचा लोगों में, भैया उन सबसे कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग स्टूडेंट हैं, हमारा भला हम लोग ही करेंगे। हम पढ़ेंगे तो हमारे लिए नौकरी मिलेगी। हमारे भक्त बनने से और चमचा बनने से हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे बेरोज़गार ही रह जाएंगे। या स्टूडेंट बनो, यूनिटी दिखाओ, कम से कम इस UPSSC एग्ज़ाम के लिए दिखाओ, हैशटैग बना के कोई अपना कैंपेन चलाइए, जिससे कि हमारा एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी हो जाए। और ये हमारा सर सब सर लोगों से यही प्रार्थना है कि स्पीक अप फॉर UPSSC स्टूडेंट, ये कैंपेन चलाया जाए ट्विटर पर, जिससे कि हमारी एग्ज़ाम की डेट जल्दी से जल्दी अनाउंस हो जाए। मैं बस यही चाहता हूँ।